अब मैं मुफ्त की बात करता हूं कि भाई सांस भरो और छोड़ो, कोई चार्ज नहीं। मैं चाहता तो एलन मस्क से ज्यादा पैसे तो मैं खाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम की रॉयल्टी लेकर के कमा सकता था। कि पहली बार दुनिया में स्वामी रामदेव ने बताया कि भस्त्रिका से वेट कम हो जाता है, भस्त्रिका से शुगर। अभी लो 20 मिनट भस्त्रिका करो, 500 शुगर है, 100 आ जाएगी। अभी कर लो, आधा घंटा भस्त्रिका कर लो, 200 ग्राम वजन कम हो जाएगा। जो कहते हैं ना जी हमसे तो ज्यादा हो नहीं पा रहा व्यायाम, वेट कम, शुगर खत्म, ओवरवेट खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, लो एकदम हाई इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ के लिए भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग फॉर स्ट्रेंथ, फॉर इम्यूनिटी, फॉर लॉन्जिविटी, फॉर एंटी एजिंग, भस्त्रिका फॉर कैंसर, कैंसर cells cannot thrive in an oxygenated environment. Every person have cancer cells in the body. आपका ये जो शरीर है ना प्री कैंसर सेल से बना हुआ है। यदि प्राणायाम नहीं किया, लंबे सांस नहीं लिए तो पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाओगे, सबको कैंसर हो जाएगा। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Proper oxygen supply भस्त्रिका is the ultimate medication and solution for all diseases. अब स्वामी रामदेव तो फ्री की दवाई की बात कर रहा है। लो भस्त्रिका करो, मोटापा हटाओ, शुगर भगाओ, कैंसर मिटाओ, दमा हटाओ, दम लगाओ, दमा भगाओ। लोग 20-30 सालों से किससे पीड़ित थे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, अस्थमा से, दमा से, हाफ नहीं आ रही थी। यहां से शुरू कराया, फिर ये हवन करवाया, किससे? कफेष्टि से। कफेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, हृदयष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, मेधाष्टि, मस्तिष्क रोग में, योग, यजन। ला उठ जाग भारत जाग रे तू, योग यजन में, योग भजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। अस्थमा से, दमा से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, अरे लंबे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, किसी की मौत नहीं होगी। मैं कहता हूं एक भी निर्दोष व्यक्ति की, एक भी सजग जागरूक पुरुषार्थी व्यक्ति की, एक भी योगी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं हो सकती, लीवर किडनी फेलियर से नहीं हो सकती, कैंसर से नहीं हो सकती। और मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, ऋतस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम अल्प आयुनिः केनु पीड़ा। उपनिषद, वेद, शास्त्र सब साथ कह रहा हूं। अल्प आयुनिः केनु पीड़ा, किसी की अल्पायु नहीं होगी। आयुष्मान भव, वर्चस्वी, तेजस्वी, दीर्घायु भव, पश्येम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम। वेद कह रहा है। और बड़े बुजुर्ग क्या आशीर्वाद देते थे? जीते रहो, जागते रहो बच्चों, जीते जागते रहो बेटा, यही आशीर्वाद देते ना। जीते रहो, जागरूक रहो, सावधान, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। बोले बाबा आपके सामने तो करेंगे ही, आप तो हमको जगा देते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है बैसाखियों की, ये दवाइयां, ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये तुम्हें मजबूर बनाते, कमजोर बनाते, कायर बुज़दिल बनाते हैं। मैं तुम्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाता हूं योग से। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, जैसे मुझे जरूरत नहीं है किसी की। क्यों खाऊं मैं दवा? क्यों कटवाऊं अपना लीवर किडनी? क्यों कटवाऊं अपने घुटने कमर, दिल दिमाग? क्यों? व्हाई? अनुलोम विलोम करो मेरे भाई। तो जो कह रहा हूं उसको सुनो, अनुलोम विलोम।
अब किसी की मौत नहीं होगी। भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडियल डेथ, आत्मघात करके, सुसाइड करके लोग मर रहे हैं। हमने रोगों से तो बचाया ही है, हमने आत्महत्या से भी लोगों को बचाया है। भस्त्रिका, कपालभाति लंबा करो, ऐसे नाम जप के साथ, नाम संकीर्तन के साथ, स्तोत्र के साथ, शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम के साथ, गुरुवाणी वेदवाणी के पाठ के साथ लंबा लंबा अभ्यास करें। और जिनको लंबी बीमारियां, मैंने कहा सोराइसिस, पार्किंसंस, कंपवात सैकड़ों हजारों लोगों का जब ठीक हो गया, तब मैंने कहा कि भाई ये भी रोग ठीक होता है, बस इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। बस सारी बीमारी जितनी भी बता रहा हूं मैं, सारे रोग ठीक होते हैं, बस जब लगातार 8, 10, 12 घंटा भस्त्रिका, खाली पेट सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा कपालभाति, खाने के पहले जो भी खाना खाते अब सूक्ष्म आहार ही लेते, और अनुलोम विलोम दिन भर, बस लगे रहो करते करते रोग मिट जाते हैं, अंधेरा छट जाता है। और तीसरी चौथी स्टेज का अलग अलग जगह का कैंसर, के एक जगह का नहीं, यहाँ छोटे और बड़े बच्चे आए हुए, ब्रेन ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, यूट्रस में, पूरे शरीर में कैंसरस ट्यूमर है। औषधि 3 बार कर देना, और ट्यूमर की औषधियां तो गर्म पड़ती ही नहीं, क्योंकि लौकी के जूस के साथ दिलाते हैं। औषधि के साथ जो उसका अनुपान है ना, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और इनके कॉम्प्लिकेशंस, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का जो प्रयोग बताते हैं, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सारे रोग मिट जाते हैं। दस 20 30 साल पुराना रोग, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, मिट जाता है। और रोगों का मिटना तो एक साधारण घटना है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। योग से जीवन का रूपांतरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, देवत्व की, ब्रह्मत्व के, ऋषित्व की प्राप्ति, सब व्याधियों की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति। यहां से जल नेति, सूत्र नेति, नस्य बस्ती जो सीख के जा रहे हो, इसको कंटिन्यूटी में करना है, बस इसका ध्यान रखना। जब आप कंटिन्यूटी में इसको करते हो ना, देखो जब आते हम शुरू करते हैं ना, एक बार पसीना बहाते, पसीना बहा करके फिर जब लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप योग होता है, तब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब तक पूरा रूपांतरण ना हो जाए तब तक लगे रहो। तो 2-2.5 घंटे में आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस।
तो निरंतरता के साथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शनि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा आदि में बैठ करके बीच में जिनको आवश्यकता है थायराइड के लिए, किडनी के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए पॉइंट भी दबा के करना। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस जिसमें योग की व्यायाम भी है, आसन भी, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, बंद भी है, मुद्राएं भी हैं, औषधि भी है, पंचकर्मा षटकर्मा भी है, सब कुछ सब दिशाओं से आपके जीवन को साधते हैं। तो अपने अपने रोग के अनुरूप ऐसे लंबी लंबी योग साधनाएं करके आयुर्वेद की औषधियों का पूरा उपयोग करके पंचकर्मा षटकर्मा से पूरा शरीर का शुद्धिकरण करके खान पान में पूरा ध्यान, एक बार भी बदपरहेजी नहीं। मैं कल भी विस्तार से कह रहा था 100% करना है, नहीं तो योग बदनाम होगा, आयुर्वेद बदनाम होगा, सनातन धर्म बदनाम होगा। हमने तो योग भी करके देख लिया, आयुर्वेद की औषध भी ले ली, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई साइनाइड खाए और जिंदा रह जाए? हो ही नहीं सकता। पैर में कांटा चुभे और दर्द ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी का गला काट दिया जाए और आदमी मरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि में हाथ डालें और जले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आग में हाथ डालने पर हाथ जलता ही है, जैसे गंगा के शीतल जल में स्नान करने से तन मन को, आत्मा को सुख मिलता ही है, ऐसे योग से एक बहुत पुराना सा भजन है, बहुत दिन हो गए, सुन लो, कर लो। जैसे कोई राहगीर चल करके आ रहा है और किसी तरवर की छाया में बैठ करके उसको विश्रांति मिलती है, ऐसे तरवर की छाया से जलते हुए तन को जैसे आश्रय मिल जाता है तो उसको शांति मिलती है। ऐसे योग से, ध्यान से, भगवान की भक्ति से तन मन जीवन को परम विश्रांति मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम जो कर सके मेरे साथ बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करना, फिर अनुलोम ऐसे लगातार भ्रामरी उद्गीत भी, अंदर से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी।